इस्टेब्लिशमेंट हमारी इससे पहले भी जिन लोगों को लेकर आई, हर किसी के साथ उनकी बन नहीं पाई, चाहे वो कोई भी हुकूमत गुजरी। हमारे सामने कोई एक ऐसी एग्जाम्पल मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे हम कह सकें कि बड़ी अच्छी उनकी रिलेशनशिप रही है और वो रिलेशनशिप जो है एक एग्जाम्पल के तौर पे कोट की जा सके। साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम अभी बात कर रहे थे कि ये जो हुआ है पावर अरेंजमेंट हुआ है और नई गवर्नमेंट आ रही है, तो मेरे पास दो बहुत ही अहम सवाल हैं आपके लिए, बारी बारी चलते हैं। पहला तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये कहना ठीक होगा, मेरी तो ये राय है कि पीपल्स पार्टी का अपर एंड आ गया है, उन्होंने इस निगोशिएशंस में और उसकी आउटकम में ये साबित कर दिया है कि सारी बार्गेनिंग पोजीशन, सारे बार्गेनिंग चिप्स उनके पास थे, उन्होंने सारे कैश करा लिए हैं और वो इस टाइम पॉलिटिकली सबसे ज्यादा फायदा उठाने में कामयाब हो गए हैं। इज दैट वुड यू एग्री विद दैट असेसमेंट? ऑन द फेस ऑफ इट, पावर पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स के मुताबिक देखें तो जाहिर बात है उन्होंने गेन किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस जो हासिल की है उन्होंने, वो उनके लिए एक मेजर अचीवमेंट है। लेकिन सवाल इससे बड़ा ये है कि क्या इन पोजीशंस को हासिल करने के बाद पीपल्स पार्टी जो सोच रही है, क्या वो पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कम बैक कर सकती है? क्या इन फैसलों के नतीजे में कि जिसमें वो हुकूमत में बज़ाहिर शरीक तो नजर आएगी, क्या उनका पॉलिटिकल कैपिटल बर्न होगा? क्योंकि आगे जो हालात है जिनमें आईएमएफ के साथ एक नई डील करना, उस $6 अरब का जो पैकेज हम सुनने में आ रहा है, उसकी जो कंडीशंस होंगी वो बैक ब्रेकिंग कंडीशंस होंगी। एनर्जी के हवाले से जो लोग ऑलरेडी हमारे यहाँ बड़ी एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, हमारा किसान तबका क्राइसिस से गुजर रहा है, हमारा इंडस्ट्रियल तबका जो है वो बड़ा क्राइसिस से गुजर रहा है, आम कंज्यूमर बड़ा क्राइसिस से गुजर रहा है। तो जब आपकी एनर्जी प्राइसेस ऊपर जाएंगी और फिर अनपॉपुलर फैसले करने पड़ेंगे, तो जो सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी, वो सियासी कीमत क्या इन जो ओहदे मिल रहे हैं, क्या सियासी कीमत इन ओहदों को जस्टिफाई कर पाएगी? मेरा नहीं ख्याल। सियासी कीमत दोनों जमातों को अदा करनी पड़ेगी, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, कि उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है और अगर अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल पाता तो फिर जाहिर बात है इन जमातों को अपनी जो इंतखाबी सियासत है उसमें एक भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। एंड विच ब्रिंग्स मी टू माय अदर क्वेश्चन मुस्तफा साहब, वो ये कि देखें, आपने कहा कि उनको सियासी कीमत उठानी पड़ेगी, एंड आई एग्री विथ यू, बिल्कुल होगी। और ख़ास तौर पर जो शुरू का टाइम है, पहला साल, सवा साल, 2 साल, वो उसमें तो सारे मुश्किल फैसले होने हैं, चाहे वो आईएमएफ की शराइत हों, चाहे वो दीगर प्राइवेटाइजेशन हो और मामलात हों, बेल्ट टाइटनिंग हो, टैक्सेस हों, तो वो तो बिल्कुल होगा और अवाम पे वो बोझ आएगा। इसीलिए कम से कम मुझे तो ये लगता है कि हत्तुल इम्कान ये दोनों जमातें कोशिश करेंगी कि मामलात जो हैं वो पूरे, यानी ये पूरी टर्म गुजारें, 5 साल गुजारें, ताकि ये भारी कीमत चुकाने के बाद उनके पास इतना टाइम हो कि वो सूबाई हुकूमतों और फेडरल गवर्नमेंट के वसाइल को इस्तेमाल करके किसी तरीके से अपनी वो सियासत को बचाएं जो कि दाव पे लगी हुई है। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू इज कि आपको लग रहा है कि इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए ये जो सेटअप है, इसकी सस्टेनेबिलिटी इतनी लंबी होगी, कीपिंग इन माइंड के दूसरी तरफ से ऑपोजिशन क्या की पावर इस वक्त कितनी ज्यादा है? फाद भाई, आपका मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत गहरी निगाह रखते हैं आप पाकिस्तान के मामलात पर, हमारी सियासत पर। पाकिस्तान इज़ अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल कंट्री। यहाँ पर मामलात ख़राब होने को आए तो जो ब्लू आइड बॉय थे हमारी इस्टेब्लिशमेंट के, उनके साथ कोई सोच भी नहीं सकता था कि मामलात ख़राब होंगे, लेकिन हो गए। और फिर तहरीक अदम एतमाद हुई और फिर उस अदम एतमाद के बाद की जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है। तो यहाँ पर हालात ख़राब होते देर तो नहीं लगती। फिर दूसरा, हमें ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट हमारी इससे पहले भी जिन लोगों को लेकर आई, हर किसी के साथ उनकी बन नहीं पाई, चाहे वो कोई भी हुकूमत गुजरी। हमारे सामने कोई एक ऐसी एग्जाम्पल मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे हम कह सकें कि बड़ी अच्छी उनकी रिलेशनशिप रही है और वो रिलेशनशिप जो है एक एग्जाम्पल के तौर पे कोट की जा सके कि मुस्तकबिल में भी कि ये इसी तरह स्मूथली चीज़ें चलेंगी। हमने यही देखा है, तारीख हमें यही सिखाती है कि जो हुकूमत भी आई, शुरू में तो मामलात ठीक थे, लेकिन बाद में उन सब के मामलात बिगड़ते चले गए। तो हम अगर माजी को सामने रखें
तो 5 साल पूरे करना मुश्किल नजर आता है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट होगी और उस माइनॉरिटी गवर्नमेंट को हर बिल पास कराने के लिए, हर बजट पास कराने के लिए उसको बहुत मुश्किलों का वो शिकार होगी। फिर ऑपोजिशन बहुत बड़ी होगी। तहरीक इंसाफ वहां पर जितने नंबर्स के साथ बैठी है, वो इस वक्त समझते हैं कि उनके काफी ट्रिमिंग करके उनके नंबर्स को महदूद किया गया है, काट पीट की गई है, और ये उनके नंबर ज्यादा होने चाहिए थे पार्लियामेंट के अंदर, जो नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में उनके पास एक हुकूमत होगी और अगर नजर तो यही आ रहा है मुमकिन तौर पे कि सियासत एहतजाजी दोबारा शुरू होगी, और अगर वो सियासत शुरू होती है तो सियासी बेयकीनी तो अपनी जगह पर कायम रहेगी, वो बढ़ती चली जाएगी। तो एक हुकूमत एक तरफ गैर मकबूल फैसले कर रही हो, अपने शोल्डर्स के ऊपर देख रही हो कि कोई उसके खिलाफ साजिश ना हो जाए, और तीसरी तरफ एक बड़ी सियासी कुव्वत उनको चैलेंज दे रही हो, तो 5 साल तो चलना मुश्किल नजर आता है। शायद इसी बुनियाद पर तो फिर इसमें जो लोग कह सेविंग रहे रेस हैं होगी, कि शायद हुकूमत लंबा चल ना पाए। लेकिन इसमें जो सेविंग रेस होगी, लेट मी जस्ट आस्क यू द फाइनल क्वेश्चन, इसमें जो सेविंग रेस होगी, कम से कम मैं जैसे देख रहा हूँ मुस्तफा साहब, वो ये है कि ये गवर्नमेंट्स ऑब्वियसली जो कोलिशन पार्टनर्स हैं और जो उनके साथ जो काबीना के मेंबर बनेंगे, सरप्राइजेस, ये पहले भी हुकूमतों में रहे हैं और पहले भी इस तरह के मामलात से निपटने की कोशिश करते रहे हैं। इस वक्त जहाँ पे मुल्क खड़ा है, हमें तो जेन्युइन रेडिकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, हमें तो उस तरह के फैसलों की ज़रूरत है जिससे वाकई में लगे कि कोई एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जो स्टेटस को तोड़ने के लिए तैयार है और उसके पास कैपेसिटी भी है, और जो उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एक पॉलिटिकल थ्रेट है उसको भी काउंटर करने के लिए उसको बहुत ही रेडिकल किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी गवर्नेंस में और पॉलिटिक्स में। ये डूएबल है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस कि ये सब कुछ हो सकता है क्विकली? फहद भाई, पिछले 16 महीने की हुकूमत का हमारे सामने एग्जाम्पल मौजूद है। जो रेडिकल रिफॉर्म्स इस मुल्क को जिनकी ज़रूरत है, वो 16 महीने की हुकूमत में तो पीडीएम में शामिल जमातें नहीं कर पाई। उस वक्त क्या चीज़ थी जो उन्हें रोक रही थी वो रिफॉर्म्स करने से? और फिर अभी जब ये पीडीएम 2 जिसको कहा जा रहा है, जब ये बागदौड़ संभालेगी, तो जब ये पहले मरहले में नहीं कर सके वो रिफॉर्म्स, तो ये तवक्को करना कि वो फिर रिफॉर्म्स कर पाएंगे जहां पर एक वीक कोएलिशन हो, एक बड़ी ऑपोजिशन की जानिब से थ्रेट हो, आपके पास वो फिस्कल स्पेस अवेलेबल ना हो, आईएमएफ की डिक्टेशन पे आपने चलना हो, तो जो चैलेंजेस हैं और हर सूबे के अंदर एक मुख्तलिफ जमात की वहां पर हुकूमत हो, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो रेडिकल रिफॉर्म्स कर पाए। बहुत सी जो रेडिकल रिफॉर्म्स हैं उनको करने के लिए हमारे पास वो चीजें तो मौजूद हैं, हमें पता है कि क्या करना है पाकिस्तान को चेंज करने के लिए। मुस्तफा साहब ये बताइएगा कि मुस्तफा साहब ये बताइए, आप समझते हैं कि आने वाले कुछ माह में जब आईएमएफ और बजट के चैलेंजेस से मुबर्रा हो चुकी होगी नून लीग की माइनॉरिटी गवर्नमेंट, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी चाहेगी कि वो गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाए? ये ऐन मुमकिन है। जारी बात है, अगर वो वक्त गुजर जाता है कि जिस वक्त में मुश्किल फैसले जो करने थे वो कर लिए जाते हैं, और उसके बाद अगर कोई ऐसा पीरियड आता है कि जिसमें थोड़ी बहुत फिस्कल स्पेस भी अवेलेबल होती है और वो चैलेंजेस भी नहीं रहते, तो फिर रालें तो टपकना शुरू हो जाएंगी और फिर वो साजिशों का दौर भी शुरू हो जाएगा। तो ये ऐन मुमकिन है। सियासत में कोई चीज हतमी होती तो नहीं है। ये भी हो सकता है कि तहरीक इंसाफ आगे चलकर वो कोई पैंतरा बदले, वो किसी कोलिशन पार्टनर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे, उनको कोई उनके सामने कोई लालच रखे, तो ये तो फिर होगा। और हमारे यहाँ पावर पॉलिटिक्स है, ना कोई असूल है, ना कोई नजरिया है। जो जमातें कल एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबान थी, जिस तरह इलेक्शन कैंपेन चलाई, आज वो फिर एक दूसरे के साथ बैठ गए हैं। तो हतमी तो कोई चीज नहीं है। हो सकता है कि हमें इस असेंबली के दौरान एक या दो वजीर आजम देखने में मिले, अगर हम इलेक्शनों में पहले नहीं चले जाते। ठीक हो गया। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, बहुत शुक्रिया, ऑलवेज अ प्लेजर।